वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दाखला नंबर 7 करने जा रहे हैं। શ્રી માર્મિકનું તારીખ 31/3/2015ના રોજનું ये थोड़ा अलग दाखला है। કાચું સરવૈયું ન મળવાથી तफावत जमा बाजुए उपलक खाते की बाकी लिखी हुई है रकम में 1440 बाकी लखीने काचू सरवैયું मेळवी लीधुं। दोनों के उधार जमा का टोटल नहीं मिल रहा था। जब उधार जमा का टोटल नहीं मिलता है तो उस वक्त उपलक खाता बनाकर वो टोटल को मिला दिया जाता है, खाते को सरभर कर दिया जाता है। लेकिन उपलक खाता बनाने का मतलब कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है ही, इसीलिए सरवाड़ा नहीं मिल रहा है। दोनों का सरवाड़ा मिल जाने का मतलब होता है कि सब कुछ सही से लिखा है। कई बार ऐसा होता है दोनों का सरवाड़ा, दोनों का प्लस मिल जाता है, टोटल मिल जाता है, तब भी मिस्टेक अंदर कुछ ना कुछ रह जाती है। अभी यहाँ पर उपलक खाते के में बाकी ले गए हैं। ત્યારબાદ વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કર્યા પછી બીજા વર્ષે નીચેની ભૂલો શોધવામાં આવી। तो यहाँ पर कुछ 6 भूल निकली है जिसकी हमको सही से एंट्री करनी है। ऊपरनी भूलो सुधारवा जरूरी भूल सुधारना नोंध लखो तथा उपलक खातु तैयार करो। 2015 वर्षना अंते नफा नुकसान खाते की बाकी यहाँ पर दी हुई है 78,600। नफ़ो दर्शातो है तो भूल सुधारना नोंध बाद सुधारेलो नफ़ो भी शोधना है। उपलक खाता भी बनाना है हमको, उपलक खाता बनाना है, उसके बाद सुधारेला नफ़ा भी ढूंढना है। तो पहली एंट्री परेश पासेथी मळेल 6,490 खतवणी तेना खातानी उधार बाजू 450 तरीके करवामां आवेल हती। परेश के पासे मिले है तो परेश के पासे गए होगे, तो परेश के पासे गए तो परेश का खाता जमा। कितने रुपये गए? 6,490 रुपये गए। 6,490 रुपये गए। लेकिन खतवणी तेना खातानी उधार बाजू 450 तरीके करवामां आवेल हती। तो खतवणी कौन सी बाजू हो गई है? 450 तरीके। तो यहाँ पर टोटल होगा 6,940 का। गलती से हमने गलत एंट्री कर दी थी, तो यहाँ पर उसको उपलक के खाते में लेके जाएंगे क्योंकि हमने सारी भूल उपलक के खाते में लिखी हुई है। उपलक के खाते में 6,940। दूसरी एंट्री समारकाम खर्च तरीके चूकवेल 3,560 खतवणी यंत्र खातानी उधार बाजू 1,560 तरीके थई हती। सबसे पहले तो हम समारकाम खर्च उधार करते हैं। समारकाम खर्च खाते उधार 3,560 ते यंत्र का खर्च नहीं था वो, तो हम यंत्र का खाता जो गलती से उधार कर दिया उसको हम जमा करेंगे 1,560। बाकी का पैसा उपलक खाते, हमने सिर्फ 1,560 से उधार किया था तो 1,560 से जमा करेंगे, बाकी का पैसा उपलक के खाते में लेके जाएंगे। आगे पलके आपने आपेल वटावना 250 तेना खाते तेमज मळेल वटाव खाते जमा करवामां आव्या था। पलक ने हमको दिए मळेल वटाव। अब यहाँ पर पलक आपने आपेल वटावना 250, पलक ने हमको वटाव के 250 रुपये दिए थे। तो यहाँ पर पलक का खाता उधार होना चाहिए था, जिसके बदले पलक ने वटाव दिया तो पलक का खाता उधार होना चाहिए था, जबकि पलक का खाता यहाँ पर 250 से जमा हो गया है। तो अब हम यहाँ पर जो इसको जमा हो गया उसको हम उधार करेंगे। पलक खाते उधार 250 ते उपलक खाते 250। अब इसके बाद चौथे नंबर की एंट्री सुरेश भाई ने चूकवेल 4,570 रकम महेश भाई खाते 2,570 तरीके उधारवामां आवी। सुरेश भाई को हमने चुकाया तो सुरेश भाई का खाता उधार होना चाहिए था। सुरेश भाई के खाते में आए तो सुरेश भाई का खाता उधार 4,570 से, जिसके बदले हमने उसको महेश भाई के खाते में उधार कर दिया था। तो हम महेश भाई का खाता जो गलत एंट्री हो गई थी उसको उल्टी एंट्री कर देंगे 2,570 से। बाकी के जो 2,000 बच रहे हैं वो हम उपलक के खाते में उधार कर देंगे। उपलक के खाते में उधार
જમા કરી દેंगे। उपलक के खाते में जमा 2000। खरीदनो सरवाड़ो 1000 ओछो गण्यो छे। खरीद के खाते में 1000 कम है तो खरीद के खाते में 1000, खरीदी का खाता उधार होता है तो 1000 और उधार कर देंगे, 1000 और उधार कर देंगे तो यहाँ पे खाता सरबर हो गया। अब इसके बाद छठा नंबर 3670 किंमतनो फर्नीचर खरीदेल जे खरीद खाता उधारेल छे। चलो अब यहाँ पर फर्नीचर का खाता उधार होना चाहिए। फर्नीचर कारोबार में आता है तो फर्नीचर का खाता उधार होता है 3670, जिसके बदले हमने खरीदी का खाता उधार कर दिया था तो खरीदी के खाते को हमको जमा करना पड़ेगा। खरीदी सिर्फ माल की खरीदी में गिना जाता है, फर्नीचर की खरीदी में नहीं गिना जाता। अब पीछे हमने उपलक खाता पहले से बनाया हुआ है तो हम यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे। उपलक के खाते में हम एंट्री करेंगे उधार बाजू पर। सबसे पहले हम लिखेंगे बाकी आगे ले गए। बाकी कितनी है इसकी, बाकी आगे लाए, बाकी आगे है 1440। बाकी आगे लाए 1440। अब यहाँ पर उपलक के खाते में उधर बाजू पर परेश का खाते का नाम लिखेंगे 6940। पहली एंट्री परेश का नाम लिखेंगे, परेश खाते 6940। दूसरा नंबर उपलक के खाते में लिखेंगे जमा बाजू समारकाम खर्च खाते 2000। उपलक के खाते में जमा बाजू लिखेंगे समारकाम खर्च 2000। उसके बाद उपलक के खाते में जमा बाजू पर लिखेंगे पलक खाते 250। उसके बाद उपलक के खाते में जमा बाजू पर सुरेश भाई खाते 2000। सुरेश भाई खाते उसके बाद उपलक के खाते में जमा बाजू पर खरीद खाते 1000। छठे नंबर में उपलक के खाते की एंट्री नहीं है। यहाँ पर टोटल कितना हुआ 2 3 4 5 6 6000। एक यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर एक 250 और ये यहाँ पर 250 यहाँ पर प्लस हो गए, यहाँ पर भी 250 प्लस हो गए, टोटल हो जाएगा 500। कैसे होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पलके આપણને આપેલ વટાવના 250 તેના ખાતે તેમજ મળેલ વટાવ ખાતે જમા કરવામાં આવ્યા હતા। पलक ने हमको वटाव दिया तो हमको जो छूट मिली है वो छूट उधार होती है। पलक ने हमको छूट दी, पलक खाते उधार 250, जिसके बदले हमने पलक के खाते में जमा कर दिया था, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब ये जमा किया था उसको उधार में भी लाना है, ये सही एंट्री है और ये रॉन्ग एंट्री है। तो अब हम इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर पलक के खाते में उधार करेंगे 250, वो सही एंट्री हो जाएगी। लेकिन ये जो एंट्री हमने गलत की थी उसको भी तो करना पड़ेगा सही, जो उसके खाते में जमा बता रहा है 250। अब हम उसको उधार कर देंगे 250, तो दोनों तो सरखे हो जाएंगे 250। लेकिन ये एंट्री होनी नहीं चाहिए, यहाँ पर ही सिर्फ 250 होना चाहिए, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो हमको 250 और 250 दोनों को प्लस करना पड़ेगा, यानी 500। तो यहाँ पर पलक के खाते में 500 लिखा जाएगा और यहाँ पर उपलक के खाते में भी 500 लिखा जाएगा। ये एंट्री में 500 लिखा जाएगा, पलक के खाते में 500 और उपलक के खाते में 500, क्योंकि पलक का खाता जो उधार होना चाहिए था 250 से, जिसके बदले जमा हो गया है 250 से, तो वो 250 उधार और ये 250 दोनों मिलाकर 500। हम यहाँ पर पलक के खाते में 500 लिखेंगे तो सबका टोटल हो जाएगा 6940। अब यहाँ पर पहली एंट्री नफ़ा हमको कितना दिया हुआ है, पहले ही दाखले की रकम में 78,600 हमको नफ़ा दिया हुआ है। नफ़ा हमको दिया हुआ है 78,600।
अब उस पर वधारा। पहली एंट्री है उपलब्ध खाते। इसमें कोई नफ़ा नुकसान पे असर नहीं होगी क्योंकि ये व्यक्तिगत खाता है। समारकाम खर्च हमारा हुआ है 3560। ये हमारे लिए घटाड़ा है। समारकाम खर्च। नंबर 2, पलक खाते तो उपलब्ध खाते, ये भी व्यक्तिगत खाता है। सुरेश भाई खाते, महेश भाई खाते तो उपलब्ध खाते, ये भी व्यक्तिगत खाता है। खरीदी खाते, इसमें हमको नुकसान होता है। खरीदी में 1000 प्लस यानी घटाड़ा कहा जाता है। खरीदी उधार होती है, तो खरीदी 1000 का घटाड़ा। अब उसके बाद फर्नीचर खाते तो खरीदी के खाते में हमने उधार कर दिया था, उसको हम जमा करेंगे। यहाँ पर हमारा वधारा हुआ है 3670 का वधारा। समारकाम खर्च हम जब करते हैं तो ये हमारा खर्च है, इसकी वजह से हमारे नफ़े में घटाड़ा होता है। खरीदी के खाता हमारा उधार होता है, तो खरीदी का खाता उधार करेंगे तो उससे भी हमारा नफ़ा नुकसान खाता उधार होगा। खरीदी के खाते के बाद फर्नीचर का जो खर्च है वो हमारा जायदाद का खर्च है, वो नफ़ा नुकसान खाते में नहीं गिना जाता। तो अब ये जायदाद का खर्च गलती से हमने खरीदी के खाते में गिन लिया है। नफ़ा नुकसान खरीदी का खाता, फर्नीचर का खाता हमारा जायदाद के खाते में गिना जाता है, नफ़ा नुकसान के खाते में नहीं गिना जाता। यहाँ पर गलती से हमने खरीदी के खाते में एंट्री कर दी है, तो खरीदी की वजह से हमारा खाता उधार हो गया है, तो हम उसको जमा कर देंगे। उधार हो गया है तो वो हम यहाँ से कट कर देंगे, तो हमारा नफ़ा नुकसान का खाता जमा हो जाएगा। अब ये है हमारा नफ़ा 78,600। ये हमारा नफ़े में वधारा नफ़े में कितना है 3670, और ये हमारा नफ़े में घटाड़ा कितना है टोटल 3560, और दूसरा है 1000 यानी 4560। तो हमारा नफ़ा अब आएगा 77,710। ये हमारा नफ़ा कहा जाएगा।